मेरे अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाएंगे जिसका तजुर्बा है इमाम साहब का मर्तबा। एक खूबसूरत वाक़या, ज़रा गौर फरमाइएगा। आज मैं एक कसाई के सामने वाली दुकान पर बैठा था, तभी उस कसाई की दुकान पर एक नौजवान सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आँखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आवाज़ से दुकान गूंज रही थी कि भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई आधा किलो गोश्त देना। ऐसी आवाज़ें शोर पैदा कर रही थीं। उस दुकान में इन्हीं आवाज़ों के बीच जैसे ही वो नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भाई आपको? नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने फ़ौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दिया। नौजवान ने कसाई को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, जावेद भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हो। कसाई इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दिए और नौजवान भी मुस्कुराते हुए उस दुकान से बाहर चला गया। दुकान पर और जो ग्राहक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हम कब से खड़े हैं और कसाई को देखो, लगता है इसको चर्बी चढ़ी है, ग्राहकों की कोई इज्जत नहीं। तभी मेरे दिमाग में सवाल के घोड़े दौड़ने लगे। मैं दुकान खाली होने का इंतज़ार करने लगा। सारे ग्राहकों को निपटाकर जैसे ही कसाई खाली हुआ, मैंने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए बनाना। फिर मैंने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया है, क्या वह आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है? सारे ग्राहक छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दिया। कसाई मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। मैं बहुत अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने बोला, फिर कौन था वह नौजवान? कसाई बोला कि वह मेरी मस्जिद के इमाम साहब थे, जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फ़िक्र में रहता है और मेरी नवाज़ों की ज़िम्मेदारी ले रखी है। मेरे बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देता है। क्या मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सलूक न करूं? मैंने कहा, वो अच्छा, मगर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है? आखिर कितनी कम तनख्वाह होती है उनकी। इतने में तो साहब आप लोग महीने भर में सिगरेट पी जाते हैं। मैं सोचने लगा, वाकई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, साहब ये हमारी कौम का ख़जाना है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाज़ार के तमाम दुकान वालों ने मिलकर एक फ़ैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, यह बाल दाढ़ी की दुकान वाला नाई, राशन की दुकान वाला टेलर मास्टर, यह डॉक्टर साहब, वह मेडिकल वाला, दूध वाला, सब्ज़ी वाला, कोई उनसे पैसा नहीं लेता। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुराकर कहने लगे, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफे का सौदा हो रहा है। और फिर कहा, ये लो जी आप अपने गोश्त की थैली। फिर मैंने पैसे कसाई की तरफ बढ़ाया और कहा, पर भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, काश मैं भी इसी तरह कोई बिजनेस करता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने वाली दुकान में मौलाना साहब ने अपनी साइकिल बनाने के लिए दिया है, तुम अपना पैसा उस साइकिल वाले को दे दो, आपका पैसा तकसीम हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे साथियों, सबक दोस्तों, इस वाक़ये से आपको क्या समझ आया कि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब या मौज़िन साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है। अक्सर देखा और सुना गया है कि कहीं कहीं पर इमाम साहब की इतनी कम तनख्वाह होती है कि उन अल्लाह के बंदों को अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम उनकी मदद करें अल्लाह की रज़ा के लिए। आखिरकार वो भी तो हमारी मदद करते हैं, हमसे आखिरत की तैयारी करवाते हैं, हमें नमाज़ पढ़ाते हैं। इसलिए हमारा भी यह फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के ऐसे नेक बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और अपनी राय दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।